बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की सिटिंग ये 3 अक़साद पर मुश्तमिल हो गई है। अब मैं मरबी साहब से ये पूछता हूँ कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ज़ेर साया मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उसमें सवाए लड़ाई झगड़ा, फसाद, दंगा, मार कुटाई, इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो मैं पूछता हूँ कि क्या जमात अहमदिया का भी दावा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन और आखिरी नबी समझते हैं और उसके इमाम मेहदी तस्लीम करते हैं, जो उसका ग़ुलाम है, उसकी शरीयत को, उसकी तालीम को दुनिया में फैलाने के लिए जिसका दावा है कि मुझे खुदा ने भेजा है। तो मैं पूछता हूँ इस सिलसिले में कि जमात अहमदिया क्या क्या नुक्ता नज़र है और किस तरह ईद मिलादुन नबी जमात अहमदिया मनाती है और इसकी बरक़ात कैसे तकसीम करती है। ये डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में मुझे आपके सामने फिर तारीख़ का वो हिस्सा थोड़ा सा रखना पड़ेगा जो कादियान से जिसकी इब्तिदा हुई। तो हमारे दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया के सामने इस सीरतुन नबी के वाक़यात को, सीरतुन नबी के जलसों को, सीरतुन नबी के इस प्रोग्राम को दुनिया के सामने इस शक्ल में रखने की हदायत फरमाई जमात अहमदिया को कि आप अपने जो जलसा करें, मस्जिद में करें या मैदान में करें, तो उसमें आप, अगर आप सुन्नी हैं तो शिया, दूसरे वहाबी, सुन्नी, अहमदी सबको दावत दें। तो अपना नमूना जमात अहमदिया ने ख़ुद पेश किया, बल्कि और उसमें सिखों को, गैर मुस्लिमों को भी, सिखों को, हिंदुओं को उसमें दावत दी गई। और जो बाकी दुनिया के सारे लोग वहाँ आर्या समाज के जितने लोग थे, सबको कहा कि भाई आओ इन जलसों में शामिल हो जाओ। और वो आए, और बाज़ों को तो उनको सदारत के लिए बिठाया गया, बाद सिखों में से बाद लोगों को, कि आप आके सदारत करें। तो इसी सिलसिले में अब ये उस वक़्त से शुरू हुआ है जब वो इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ वो मीज़ानुल हक़ किताब जो उसने लिखी थी, और रंगीला रसूल की किताब लिखी थी, उम्महातुल मोमिनीन एक किताब लिखी थी। ये उस वक़्त हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी तजवीज़ दुनिया के सामने, उन किताबों का जवाब इन जलसों में देना, इन जलसों में देना है। हाँ। इन जलसों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रहमतुल आलमीन होने के वाक़यात बयान किए जाए, और एतराज़ दूर करना, और एतराज़ात भी दूर आप कर सकते हैं। हाँ जी, और एतराज़ दूर किए गए। तो वो क्या तरीका है? ये है मोहब्बत और प्यार का तरीका। अमन के साथ उनको दावतें दो, उन जब दावत देंगे आप, तो उनके दिल में आपकी एक मोहब्बत आएगी। अभी आप एक वो हमारे जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उनके वो दोस्त भी हैं, ये इंडिया के जो सिद्धू साहब हैं, सिद्धू साहब की इस जलसा सालाना की वहाँ कादियान में एक तकरीर का एक क्लिप किसी दोस्त ने मुझे भेजा। अच्छा। तो वो क्या फरमाते हैं, वो जब जलसा वो स्पीकर के सामने आए तो उन्होंने यहाँ से बात शुरू की। वो कहने लगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिनको जमात अहमदिया इमाम मेहदी के तौर पर मानती है, मैं उसको क्या मानता हूँ। वो कहते हैं मैं उनको एक रूहानी रहबर तस्लीम करता हूँ। वाह। वो क्यों? अच्छा। उन्होंने उनका कहना है, ये क्लिप अभी मेरे पास मौजूद भी है इस वक्त। वो कहने इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया है। उसने कहा कि हमारे गुरु नानक की जो तालीम है
वो बिल्कुल वही पैगाम है जो मिर्ज़ा साहब ने दिया है, मिर्ज़ा साहब, एक खुदा का, और रसूलों की इज़्ज़त करो, जो भी खुदा की तरफ से रहनुमा आते हैं तुम उनके साथ उनका अदब करो, उनको मानो, समेना बात आला। तो वो कहने लगे कि भाई मैं मिर्ज़ा साहब को या जमात अहमदिया को या कादियानी जमात को के प्लेटफार्म से ये बात दुनिया को इस वक्त दोबारा बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये उसने कहा कि मिर्ज़ा साहब का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, और उनकी मोहब्बत ने दुनिया के दिलों में घर कर लिया है, और वो दुनिया में फैल गए हैं, इसलिए फैल रहा है, इसलिए फैल रहे हैं, इसलिए फैल। और मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं? मिर्ज़ा साहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के बारे में क्या कहा है? वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही, दिल भर मेरा यही, मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद हो सलाम और रहमत, उससे ही ये नूर लिया बारे खुदाया हमने, बारे खुदाया हमने। तो वो कहते हैं कि ये वो मोहब्बत प्यार है, ये वो खुदा ताला का नूर है जो वो सारी दुनिया में निकले और सारी दुनिया को मोहब्बत का ही दर्स देते गए। तो वो कहता है कि भाई मिर्ज़ा साहब को हम क्यों ना माने, मिर्ज़ा साहब को हम खुदा ताला का भेजा हुआ गुरु क्यों ना माने, इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दुनिया को दिया है। तो इस वक्त भी हम तमाम मुल्कों में यही, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है कि दूसरे मुल्कों में अगर हमारे स्कूलों के बच्चे जब वो जाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा का विरद और दुरूशी का विरद करने, तो उसमें हिंदू, सिख, ईसाई हर सब शामिल होते हैं, सुन्नी, शिया, हर बंदा उसमें शामिल होता है, और सुनने वाले भी सुनते हैं, और सुनने वाले भी सुनते हैं, और वो गवाही दे सकते हैं कि ये जमात अहमदिया कोई वहाँ मसले ख़त्म नबूवत बयान नहीं कर रही, वहाँ कोई वफ़ात मसीह बयान नहीं कर रही, वहाँ सिर्फ और सिर्फ रहमतुल आलमीन की ज़िंदगी के वो हसीन और ख़ूबसूरत और मोहब्बत के वाक़यात वहाँ बयान किए जा रहे हैं। तो उस मोहब्बत के वाक़यात के नतीजे में आज आप देख सकते हैं हम इस वक्त जर्मनी के एक छोटे से शहर वीज़बादन में बैठे हुए, खुदा के फल से हमारी मस्जिद में 2-3 जलसे इसी तरह के हो भी चुके हैं। आज भी मुरब्बी साहब ने उसका जिक्र भी किया कि कुरान का एक इनका बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, साइंसदान है, उसने ये बताया है कि अगर हम इस्लाम की जो किताब है कुरान, उसके ऊपर नज़र डाल के देखें और उनके रसूल मोहम्मद रसूल सल्लम जिस पर ये किताब उतरी, अगर हम उस किताब को गौर से पढ़ें और देखें तो स्वाय इसके कि हम उनको उनके खुदा के सामने सजदा रेज़ हों और उनके रसूल के सामने जाके इताअत और फर्माबरदारी से उनके अदब से खड़े ना हो जाएं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये उस किताब, उस साइंसदान ने ये साबित किया है कि कुरान से ये चीज़ साबित की। तो यही हज़रत मसीह अलैहि ने फरमाया था कि जो लोग कुरान को इज़्ज़त देंगे वो आसमान पर इज़्ज़त पाएंगे, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम रहमतुल आलमीन हैं जी, वमार सालना का इल्ला रहमतुल आलमीन, तो ये मसीह जमात अहमदिया जो है वो इमाम महदी के बारे में यही था कि वो आएगा तो तजदीद दीन करेगा। तजदीद दीन का मतलब ये है कि आपको वो सिखा रहा है कि भाई किसी बुज़ुर्ग की अदब अदाब कैसे करने हैं, उससे इल्म कैसे सीखना है, उसकी जो किताब है, उसका जो मैसेज है खुदा ने उसको दिया था, उसको हमने कैसे पढ़ना है। तो ये तो मैं आपके सामने एक दफ़ा वाक़या और भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पे मरी में तो एक पादरी को हमने के साथ जब बात हुई तो वो पादरी साहब कहने लगे कि अच्छा आपके ईसाईयत के मतलब क्या समझते हैं। तो मैंने कहा ईसाई क्रिश्चियनिटी इज़ द गुड रिलीजन। तो आगे से मुझे वो ज़ाहिर है ईसाई है, वो मुबल्लग था। बाद में उसने अपना तारीफ़ कराया कि मैं तो ईसाईयत का मुबल्लग हूँ और ईसाईयत फैलाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो इसलिए उसने मुझे पूछा कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द क्रिश्चियनिटी। तो मैंने जवाब दिया क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन। तो उसका आगे से फिर यही होना चाहिए था। उसने कहा अच्छा अगर गुड रिलीजन है तो फिर मान लो। तो मैंने उसको आगे से ये जवाब दिया, मैंने कहा ये देखें कि आपकी बात तो ठीक है कि अगर गुड रिलीजन तो उसको मानना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अगर ये कलम मेरे पास है तो मैंने कहा ये कलम मैंने ख़रीदा है, मगर 5, 6, 7, 8, 10 दुकानों पे जाके मैंने इसको अच्छी तरह देखा है कि इसकी क्वालिटी कैसी है।
तो मैंने इसको, और भी पेन वहाँ बहुत मिले हैं मुझे, तो जो सबसे ज्यादा खूबसूरत पेन है, जेड़ा वेरी गुड था, वेरी गुड था, जो ना जो बेस्ट था, बेस्ट था, मैंने वो बेस्ट पेन जाके खरीदा है। रेट के लिहाज से भी कम, और खूबसूरती के लिहाज से कम, और काम करने के लिहाज से अच्छा, लंबा अरसा अच्छा काम करेगा। तो मैंने तो ये काम किया। तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि तुमने अपना हिंदुज़म का मुतालिया किया? कहता है नहीं। मैंने कहा कुरान पढ़ा है? कहता है नहीं। मैंने कहा सोशलिज़म पढ़ा है? कहता है नहीं। तो मैंने कहा फिर सिर्फ क्रिश्चियनिटी पढ़ के तो सिर्फ ये नतीजा निकालना कि क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन, ये और बात है। मैंने ये सारे इज़्मों जितने आपको बताए हैं, मैंने इसकी बुनियादी तालीम का मैंने सारी का मुतालिया किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन, बट इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। तो आई वांट टू ब्रिंग यू फ्रॉम गुड टू द बेस्ट। और आप मुझे जब कहते हैं कि ईसाइयत की तरफ आ जाएं, तो आप मुझे फिर बेस्ट से गुड की तरफ ला रहे हैं। तो मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं बेस्ट को छोड़ के गुड की तरफ आऊँ। अच्छा। मैं तो आपका हमदर्द हूँ, आपसे मोहब्बत के नतीजे में आपको कह रहा हूँ। अच्छा। कि जो कुछ आपको क्रिश्चियनिटी से मिला है उससे कहीं ज़्यादा बहुत खूबसूरत इस्लाम आपको इस्लाम में मिलेगा, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगा। तो जब मैंने उसको इसकी ये बात की तो आगे से वो फिर खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं रहा। फिर मैंने सिर्फ आखिर बात उसको ये कही, मैंने कहा अच्छा अब जब आप सोने के कमरे में आज रात को जाएं तो आपने बाइबल की बाब इस्तिस्ना निकाल के, बाब 18/18 आयत जो है वो निकाल के आपने पढ़नी है कि उसमें क्या लिखा है। अच्छा। तो उसमें ये पेशगोई लिखी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी कि मेरे बाद तेरे भाइयों में से एक और शख्स आएगा जो तेरे सामने खुदा की वो तमाम पैगाम जो है मुकम्मल सूरत में पढ़ के वो सुनाएगा। अच्छा। और जो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि खुदा ने जो कुछ उसके मुंह में डाला वो कहेगा और खुदा का नाम लेकर कहेगा। अच्छा। उसको जब मैंने ये बात सुनाई तो आप डॉक्टर साहब खुदा पे यकीन करें कि वो पादरी हैरान परेशान हो गया, अपना बस्ता उठाया और उठ के चलने लगा। हाँ। लेकिन उससे पहले उसने मुझसे ये सवाल पूछा, कहने लगा मौलवी साहब आप सही बात मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक कहीं जमात अहमदिया से या कादियानिया से तो नहीं है। हाँ। मैंने कहा अल्लाह ताला के फजल से मैं जमात अहमदिया का एक अदना सा खादम ही हूँ और मैं आपको कुरान का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल्लाह अलैहि होने का पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि आप गुड हैं, मैं आपको बेस्ट बनाना चाहता हूँ। तो वो बहरहाल पादरी कहने लगा कि भाई मैं तो आपको ईसाई बनाने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ, तो आप मुझे मुसलमान, मैं तो जाता हूँ फटाफट। तो बेचारा उठ के फिर भाग गया। असल में यही है मरबी साहब कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीम बताई जाए ना तो वो लोगों को खींचती है, दुश्मन भी समझता है उस तालीम को। ये कोई ज़माना ऐसा जाहल नहीं है, लोग पढ़े लिखे लोग गौर करते हैं बिल्कुल। जब गौर करते हैं तो फिर असल इस्लाम की जो प्यारी तालीम है वो इन जलसों से और जुलूसों से वो अखज़ करते हैं। अगर आप नमूने के तौर पर पेश करें उनको, बिल्कुल। तो लेकिन अगर आप ऐसा पेश करें जो उनसे भी बदतर हो, तरीक़ेकार उसका लड़ाई झगड़ा का खून खराबा हो, तो फिर कोई नजदीक नहीं आएगा। वो फिर वो कहेंगे हम अपनी जगह ठीक है, इनको मरने दो मुसलमानों को। बिल्कुल। और इन्हीं लड़ाई झगड़ों को से जान छुड़ाने के लिए तो रहमतुल आलमीन दुनिया में आया। तो अगर फिर वही जुलूस और वही आपने लड़ाइयाँ झगड़े और खून खराबे और करने हैं, लोगों से लड़ने झगड़ना ही है, वो तो आप पहले ही कर रहे हैं। मकसद ये है कि ये अगर जलसे आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने हैं तो फिर अमन का पैगाम दुनिया को दें, मोहब्बत का पैगाम दें। दुश्मनी, मार कुटाई, दंगा फसाद, जलसे जुलूस, रास्ते बंद, लोगों को तकलीफ देकर ये इस्लाम ना पेश करें। ये तो लोगों को आप बदजन कर रहे हैं, बदजन इस्लाम की तालीम से बदजन कर रहे हैं। क्योंकि ये बाकी दुनिया तो अमन में फिर भी बैठी है और आप पाकिस्तान जो है
वो 70 साल से नीचे ही दिन ब दिन जा रहे हैं। आपके इस तरह इस रवैये की वजह से, रवैये के अमली नमूनों की वजह से आप नीचे और जा हम रहे हैं। आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वाकई ही आप पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं या इस्लाम को दुनिया पर गालिब करना चाहते हैं, तो फिर आपको रहमतुल आलमीन अमली तौर पर दुनिया अमली तौर पर वो नमूना पेश करना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से पेश किया, हम तक पहुँचाया है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने उसका तजर्बा करके देख लिया है। हाँ जी। और हम आप देख सकते हैं कि ना हमारे पास हुकूमत है, ना हमारे पास तेल की दौलत है, ना हमारे पास कोई और हुकूमतों की दौलत है, लेकिन खुदा ताला जमात अहमदिया को हर जगह पर इज्जत ये दुनिया में फैलती जा रही है और इज्जत के साथ फैलती जा रही है, इज्जत के साथ फैलती चली जा रही है। नाज़रीन, ये था पैगाम हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में। असल में जो चाहिए था वो हमने आपको तक पहुंचाने की कोशिश की है। दुआ करें अल्लाह ताला इस दुनिया को और मौलवियों को और फसादियों को हदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।